तो ज्योतिर्विद्या चूंकि गणित से संबंध रखती है, इसलिए उसको कभी भी मिथ्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गणित कभी भी मिथ्या हो ही नहीं सकता। विद्या का दुरुपयोग करने वालों के कारण विद्या बदनाम होती है। निर्दोष विद्या होती हुई भी वो बदनाम होती है, क्योंकि दुरुपयोग करने वाले फिर बेईमानी कर जाते हैं। वस्तुतः ज्योतिर्विद्या द्वादशांग में आई हुई, और जब द्वादशांग सम्यक का उत्पादक है, तो ज्योतिर्विद्या मिथ्यात्व कैसे हो सकती है? जो प्रकाश है वो अंधकार कैसे हो सकता है? तो उसका अपना महत्व है। और शास्त्रों में भी कुछ ज्योतिर्विद्या को लेकर के चर्चा आती है। महापुराण में जय कुमार सुलोचना की कथा के अंतर्गत ज्योतिर्विद्या की चर्चा आती है। पद्म पुराण में हनुमान जी का जब जन्म हुआ था, तब उनकी पत्रिका को लेकर के ज्योतिर्विद्या की चर्चा आती है। और इसी प्रकार क्रियासार नाम का एक प्राकृत ग्रंथ है, उसमें भी कुछ ज्योतिर्विद्या के विषय में वर्णन है। केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि, लोक विजय यंत्र, भद्रबाहु संहिता आदि अनेक ग्रंथों में ज्योतिर्विद्या का वर्णन है। वो भाषा जो है वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, तो फिर वो उसको मिथ्यात्व मान लेते हैं। इसलिए कि वो बोलते हैं कि अरे हमारे पुण्य पाप से हमें सुख दुख मिलेगा, या फिर हमको शनिचर सुख दुख देगा। और उनकी बात सामान्य बुद्धि वाले लोग सुनकर के सोचते हैं कि अरे क्या सटीक बात कही उसने।